नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद रखती हूँ आप प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरह से जी रहे होंगे। अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरह से जीने के लिए हमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं लगता? अगर हम खुश हैं तो हम अपनी ज़िंदगी बहुत भरपूर तरीके से जीते हैं। हम, जैसे मेरी एक फ्रेंड कहती है ना, ज़िंदगी तुमसे ज़िंदगी मांगे। हम जब खुश होते हैं तब हम उस स्पेस में होते हैं कि ज़िंदगी हमसे ज़िंदगी मांगे। राइट? आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आज मैंने सोचा कि हम बात करते हैं वो कुछ हैबिट्स जो हमेशा हमें खुशी देती हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन सी कुछ ऐसी आदतें हैं जब हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम खुश रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली आदत से। सबसे ज़रूरी आदत मुझे लगता है जो खुश रहने की है, वो ये जानना है कि आपको खुशी क्या चीज़ देती है। इन अदर वर्ड्स, आप अपने आप को जब बेहतर जानते हैं, जब आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, जब आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि यार मेरे को ये चीज़ बहुत खुशी देती है, दिस इज़ द थिंग दैट रियली मेक्स मी हैप्पी, दैट इज़ व्हेन आप अपनी खुशी के लिए तलाश शुरू करते हैं। आप उन चीज़ों को करना शुरू करते हैं जो आपको खुशी देती है। तो सबसे पहले अपने आप को जानना ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ें खुशी देती हैं। दूसरी चीज़, जब आपने पता कर लिया कि आपको क्या चीज़ें खुशी देती हैं, हो सकता है आपको नेचर में वॉक करने से खुशी मिलती हो सकता है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने में खुशी मिलती हो सकता है जब आप संसार के बारे में सोचते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपनी मेंटली माइंड या ब्रेन को स्टिम्युलेट करते हैं, वो चीज़ आपको खुशी देती हो सकता है मेडिटेशन से आपको खुशी मिलती हो सकता है खाना बनाने से आपको खुशी मिलती हो सकता है वेकेशंस पे जाने से आपको खुशी मिलती हो। अगर आपने उन चीज़ों पे गौर देना शुरू किया है जो आपको खुशी देती हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। ये है स्टेप नंबर 2। तीसरी आदत जो आपको करनी है अपनी खुशी का ध्यान रखते होकर, वो ये है कि जो आपने वो लिस्ट बनाई है ना, उस लिस्ट में कम से कम 10 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। 10 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, बट 10 कम से कम हो। आपने अपने डेली रूटीन में टाइम निकालना है उन चीज़ों को करने के लिए। मान लीजिए आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, तो आपने अपने डेली रूटीन में वो स्केड्यूल करना है कि मुझे रोज़ 15 मिनट की गार्डनिंग करनी है। मुझे अपने घर को सुंदर बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं रोज़ आधा घंटा कभी यहाँ से कोई मूर्ति उठाऊंगी, कुछ फ्लावर्स लगाऊंगी, कहीं कुछ डस्टिंग करूंगी, कोई नया बेड कवर बिछाऊंगी। मुझे घर सुंदर रखने का बहुत शौक है, तो मैं एवरी सिंगल डे आधा घंटा अपने घर को खूबसूरत बनाने में लगाती हूँ। तो आपने अगर स्केड्यूल नहीं किया, अपने डे टू डे रूटीन में उस लिस्ट में से वो चीज़ें नहीं उठाई जो आपको खुशी देती हैं, तो आप खुशी कहाँ से ढूंढेंगे? तो उस चीज़ को सिस्टमाइज करना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुशी एक पेड़ पे लगा आम तो है नहीं जो हम वो आम को भी निकाल पेड़ से उतारने के लिए मेहनत लगती है। खुशी ढूंढने के लिए मेहनत करना, वो सिस्टम क्रिएट करना, वो आदतें क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ ये अपने माइंड में देखें या सोचें, आपको खुशी किस तरह के लोग देते हैं। आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको खुशी ज़्यादा देते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं तो पहली बात तो भगवान का धन्यवाद करें, एक ग्रैटिट्यूड शो करें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं। और अगर ऐसे लोग हैं तो टाइम निकालें उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। कोशिश ये करें, अगर हो सकता है तो हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जिनसे मिलके आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। यू फील वेरी डिलाइटेड, यू फील जॉयफुल, यू फील हैप्पी व्हेन यू मीट दीज पीपल इन योर लाइफ। खुशी पैदा करने की एक बहुत ज़रूरी और अच्छी आदत है अपना बेहतर ध्यान रखना शुरू करें। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ, अपनी वर्कशॉप्स में भी देती हूँ। आप मेरे घर आते हैं, मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे फ्रिज में सिर्फ 4 गुलाब जामुन हैं। तो मैं ये सोचती हूँ, अरे यार, एक मैं सोच रही थी अभी खा लूँ, एक सोच रही थी कल खाऊं, और एक सोच रही थी कल रात को खा लूँ। फिर बचा एक ही। अगर मैंने इनको एक दे दिया तो, या 2 दे दिया, या 4 तो रखूँगी ना प्लेट में डाल के, मेरे गुलाब जामुन में कमी हो जाएगी।
बट अगर आपके फ्रिज में 20 गुलाब जामुन पड़े हैं, कोई आएगा तो आप उनको प्रेम से वो गुलाब जामुन रख के खिलाएंगे और आप बहुत खुशी से खिलाएंगे, उनको खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में वो ज़्यादा गुलाब जामुन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाय टेकिंग बेटर केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखना सीखिए। हमें कोई ये नहीं सिखाता, हमें ये कोई किताब नहीं सिखाती, हमारे माँ बाप नहीं सिखाते बचपन में। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी लाइफ में अधिकतर लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कंप्लेन ही कर रहे होते हैं। अरे मुझे इतना मेहनत करनी है, मैं पैसे कमाने जाता हूँ, अरे बाप रे बाप मैं सुबह से लेकर शाम तक बच्चों का ध्यान रखती हूँ, अरे बाप रे बाप मेरे को काम भी करना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है। सब लोग आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करने में सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं। तो आप कंप्लेन ना करते हुए ये सोचें कि मैं अपना ध्यान बेहतर कैसे रख सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में वो कौन सी आदतें डाल सकती हूँ जिससे मैं अपना ध्यान ज़्यादा अच्छा रखूँगी, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो स्पिरिचुअली है, चाहे वो सोशली है। उससे जब आप अपना ध्यान बेहतर रखेंगे तो खुशी अपने आप आपके अंदर ज़्यादा आएगी। एक चीज़ जो मुझे लगता है मेरे को बहुत खुशी देती है, वो मेरा बिलीफ है, मेरा एक फेथ है अपने ऊपर कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। और मैं ये किसी ईगो सेंस से बात नहीं कर रही कि मेरे में इतना अहंकार है कि भैया मेरे जैसा कोई नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे कहीं ये ज़रूर लगता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में आई हूँ तो ये तो एक मिरेकल ही है। क्या चांस था कि मैं इस दुनिया में आती, और इस दुनिया में आने के बाद एक तो ये लिविंग मिरेकल है। दूसरी बात ये है, मैं एक प्रैक्टिस करती हूँ ग्रैटिट्यूड की। सुबह उठते ही मैं अपने हाथ जोड़ के वो जो ताकत है जिसने मुझे इस दुनिया में लाया है, उस भगवान का नाम ले लीजिए, अल्लाह का नाम ले लीजिए, राम का, इट डज नॉट मैटर, बट वो ग्रैटिट्यूड दिखाना कि शुक्रिया है तेरा, आपका धन्यवाद, उस ताकत को धन्यवाद जताना कि सब कुछ ठीक है, आपने मुझे इस दुनिया में भेजा तो मैं तो एक लिविंग मिरेकल हुई, लेकिन उसका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कृतज्ञता का भाव आना ज़िंदगी में आपको हमेशा बहुत सारी खुशी देगा, क्योंकि एक कृतज्ञता का भाव होगा चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हैं। आप सांस तो ले रहे हैं, आप होपफुली हेल्थ आपकी ठीक है, उससे बड़ी तो ग्रेस मैं कह रही हूँ दुनिया में हो ही नहीं सकती कि आपकी सेहत सही है। उसके लिए कृतज्ञता शो करना, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर माई गुड हेल्थ, थैंक यू आई कैन सी, थैंक यू आई कैन ब्रीथ, मेरी ट्यूब्स नहीं लगी हुई सांस लेने के लिए। मेरे नाना जी एक बात कहते थे और मुझे लगता है कितनी पावरफुल बात है। वो कहते थे कि जब तुम्हें लगे ना तुम्हारे को बस बहुत अहंकार आ गया अपनी ज़िंदगी में, एक अस्पताल का चक्कर काट के आओ। जब तुम अस्पताल का चक्कर काट के आओगे तब तुम्हें लगेगा दुनिया की सबसे बड़ी नियामत तुम्हारी अच्छी सेहत है, और तब तुम्हें लगेगा तुम्हें भगवान का शुक्रिया अदा करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम अच्छी सेहत में हो। तुम्हारे आसपास लोग तुम्हारी देख रेख में टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, क्योंकि अस्पताल में कभी दवाई लेने जा रहे हैं, कभी खाना आ रहा है, कभी डॉक्टर को बुला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक कृतज्ञता का भाव रखना आपको ज़िंदगी में हमेशा बहुत खुशी देगा। तो वो आदत डालिए। चाहे कई लोग जर्नल राइटिंग करते हैं हफ्ते में, मैंने ओपरा का कई बहुत साल पहले पढ़ा था कि वो शायद रोज़ अपने जर्नल में 3 चीज़ें लिखती हैं जिनके लिए उनको बहुत ग्रैटिट्यूड है। आप जर्नल राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस लाना, वो कृतज्ञता का भाव, हमारे शास्त्रों में, कई वर्ल्ड के सब रिलीजन्स में हम खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं भगवान का, और कहते हैं कि ये जो खाना हमारे सामने है, पहली बात तो इसका शुक्रिया, दूसरा इसको पचाने की शक्ति दे हमें, ये हमें अच्छे से हमारी सेहत को बेहतर करे। ये कितने ब्यूटीफुल ट्रेडिशंस हैं, इनको फॉलो करने से हमें खुशी मिलती है। कई बार हमें लगता है यार इससे क्या होगा, हम कई बार सोचते हैं इससे कोई, लेकिन सवाल ये कि और आप क्या कर रहे हैं ना जो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। एक और बहुत खूबसूरत आदत जो हम अपने लिए डेवलप कर सकते हैं वो ये है
अपने तरफ काइंडनेस दिखाएं। अगर आप थक गए हैं तो बैठ जाएं। अगर आपका मन कर रहा है कि आप एक बहुत सुंदर सा चाय का कप निकालें और अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाएं तो बनाएं। अगर आपका मन कर रहा है कि आप कुछ ना करें, बस बैठ के सिर्फ आंखें बंद करके अपने सिर्फ सांस पे ध्यान दें तो करें। अगर आपका मन कर रहा है कि आप बैठ के कोई कॉमेडी शो देखें तो देखें। अपनी तरफ एक दया भाव रखना, अपनी तरफ अपने आप को हक देना। आपने कभी अपने को हक दिया बाय द वे? अगर नहीं दी तो दें, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम जब अपने आप को हक देते हैं तो हम ये अपने आप को बताते हैं कि हम अपने प्यार के लिए प्यार के लायक हैं, हमें हमारा लव की ज़रूरत है। When you give yourself a tight hug, you feel so wonderful. तो वो ये करें। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप उनकी आदतें डालेंगे तो आप ज़िंदगी में खुश रहना सीखेंगे। और भी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगी, लेकिन आज मैंने सोचा मैं ये 5-6 चीज़ें आपको बताती हूँ। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्या इससे आपको खुशी ज़्यादा मिली? क्या इससे आपको कहीं पे लगा कि मैं अपने प्यार के लायक हूँ? क्या आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी फुलफिलमेंट ज़्यादा आई? मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी उम्मीद रहती है कि मैं अपने चैनल से अपनी जो मैंने पढ़ाई की है या जो मेरे स्किल सेट्स हैं या जो मेरी नॉलेज है वो शेयर करूं, ताकि कहीं किसी की ज़िंदगी बेहतर हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डॉक्टर नलिनी तनेजा पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।